हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को चार्जिंग क्यों किया जाता है और इसके क्या कारण है कि हम इसको ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को चार्जिंग अपन जब करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो न्यू इंस्टॉल किया हो और या फिर हमने मेंटेनेंस किया हो, जैसे वाइंडिंग फॉल्ट हो गया है या फिर बाहर वाइंडिंग को बाहर निकाल के चेक करना हो रहा है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमें जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करना होता है। ये बहुत ही नेसेसरी है अपने जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए चार्जिंग करना। तो जब भी हम मेंटेनेंस या पहले न्यू इंस्टॉलेशन होता है तो ट्रांसफार्मर का चार्जिंग करते हैं। उसका प्रोसेसिंग क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का इनपुट उसको दे दिया जाता है और आउटपुट उसका ओपन रख दिया जाता है, मतलब आउटपुट पे कोई लोड नहीं रखा जाता। और ये जो है कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर को चार्जिंग प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर वो एनराइज हो जाता है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आता है। उससे क्या होता है कि एक तो अपना ये चार्जिंग प्रोसेस हो जाता है। दूसरा इससे ये फ़ायदा होता है कि अपना जो ट्रांसफार्मर है उसमें कोई फ़ॉल्ट हो या लूज़ कनेक्शन हो या ओवर हीटिंग हो और या फिर एब्नॉर्मल साउंड हो, तो उसका भी हमें पता चल जाता है। इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर है उसको चार्जिंग पोज़ीशन पे कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, जब न्यू इंस्टॉलेशन होता है या फिर मेंटेनेंस करते हैं उसके बाद में। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का चार्जिंग पोजीशन। तो ये मेनली हर प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। जैसे अपना ऑयल ट्रांसफार्मर है, तो ऑयल ट्रांसफार्मर में चार्जिंग प्रोसेस होता है। तो चार्जिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, उसका रीजंस जैसे कि मैंने बताया कि हमें उससे अब ये पता चल जाता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में मॉइस्चराइज़र होता है। तो मॉइस्चराइज़र से अगर उसमें मॉइस्चराइज़र रह जाएगा, अगर पानी और रहेगा अपने तेल के अंदर, तो वो अपने जो ऑयल में है उसमें दिक्कत करने वाला है। अपने ट्रांसफार्मर की लाइफ कम कर देगा और उसमें उसके डी इलेक्ट्रिक लॉसेस होंगे। तो उस चीज़ में क्या होता है कि अपने अगर इसको चार्जिंग कर देंगे, तो चार्जिंग करने के ऊपर इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाएगा और अपना जो ये चार्जिंग प्रोसेस के बाद में अपना जो ट्रांसफार्मर है वो हेल्थी रहेगा। तो इसलिए हम इसको ऑयल ट्रांसफार्मर में जो है चार्जिंग पोजीशन इसमें करते हैं। सेकंड है, अब ये बात चलती है कि हमारा जो ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं कि ड्राई ट्रांसफार्मर में भी चार्जिंग होता है क्या ट्रांसफार्मर? तो हाँ, बिल्कुल यस होता है अपना ड्राई ड्राई ट्रांसफार्मर में भी। ड्राई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर हमारा न्यू इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें भी क्या है, उसको भी हमें ये जो है चार्जिंग करना होता है। और अगर मेंटेनेंस किया हो या काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ हो अपना ड्राई ट्रांसफार्मर, तो उसका भी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो उस ड्यूरेशन में उसको एनराइज़ करके उसको चार्जिंग करना होता है। इसलिए हमारा जो ड्राई ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी हम इसमें जो है ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, ऑयल रिफिलिंग होता है। तो उसके बाद में तुरंत बाद में हमें उसको क्या करना होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको वापस अपना जो चार्जिंग पोजीशन पे छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी कोई मॉइस्चराइज़र रह जाता है, उस मॉइस्चराइज़र को ख़त्म करने के लिए अपने ट्रांसफार्मर को जो है चार्जिंग करना होता है। और जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये मॉइस्चराइज़र कैसे खत्म होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग रहती है, तो वाइंडिंग क्या होता है, हीट होता है। हीट होने के ऊपर ऑयल भी हीट होगा और ऑयल के हीट होने के ऊपर जो इसके अंदर मॉइस्चराइज़र होगा वो खत्म हो जाएगा। और ये जो मॉइस्चराइज़र अगर इसके अंदर आएगा तो इसमें क्या होगा, ऑयल का जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डाउन होगा और इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको चार्जिंग पोजीशन पे छोड़ते हैं। अब जब अपना इसको मॉइस्चराइज़र को कम करने के लिए चार्जिंग पोजीशन पे छोड़ेंगे, तो क्या होता है कि जो अपना ऑयल हीट होके जो इसके अंदर मॉइस्चराइज़र होगा वो ब्रीदर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम इसको चार्जिंग करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा ड्राई ट्रांसफार्मर है उसमें चार्जिंग कैसे की क्यों किया जाता है? ड्राई ट्रांसफार्मर में भी चार्जिंग करने का एक दिक्कत है कि इसमें जो है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उस रेजिस्टेंस को
रेजिस्टेंस कम हो जाता है और काफ़ी दिन से अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ हो या बंद पड़ा हुआ होता है तो उस रेजिस्टेंस को एनराइज करने के लिए हम वापस इसको चार्जिंग करना होता है। तो मेनली हमारा जो ट्रांसफार्मर के हर प्रकार के ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करना होता है। कोई ये नहीं है कि ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर को ही हम चार्ज करते हैं। तो मेनली अगर आपको एग्जाम या इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको चार्जिंग क्यों किया जाता है तो उसका सिंपल आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, द मेन रीजन बिहाइंड द ट्रांसफार्मर चार्जिंग इज टू रिमूव और एलिमिनेट मॉइस्चराइजर कंटेंट इन ट्रांसफार्मर, बट इन द मीन टाइम वी एग्जामिन द ट्रांसफार्मर्स इंटरनल प्रॉब्लम सच एज ओवर हीटिंग, एक्सेसिव वॉइस एंड लूज कनेक्शंस। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो चार्जिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि अपना जो उसके अंदर मॉइस्चराइजर होगा वो उस टाइम में खत्म हो जाएगा और उसी टाइम के अंदर अपना जो उस पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं है, ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा, लूज कनेक्शंस तो नहीं है। इससे हमारा अगर जो लोड कनेक्ट हो उस टाइम में तो उसमें जो दुर्घटना हो उससे हमें बचा जा सकता है, हमारा इक्विपमेंट सेफ्टी रहेगा। तो इन चीज़ों के लिए हम ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी को समझ में आया हो कि कैसे हम ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करते हैं और किस लिए करते हैं।